ऑलराइट क्लास 9, आज बात करते हैं वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में पार्लियामेंट के बाद दूसरे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन की, जिसे एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। In lecture 3 we will talk about executive. At different level of any government we find functionaries who take day-to-day decisions but do not exercise supreme power on behalf of the people. यहाँ पर आपने देखा होगा चैप्टर की शुरुआत में एक मंडल कमीशन की तरफ से एक ऑर्डर आता है। वो ऑर्डर जो है ओबीसी के लिए रिजर्वेशन सिस्टम लेकर आता है, तो उसको एग्जीक्यूट किया गया था। प्रेसिडेंट ने उस पर साइन किए थे, प्राइम मिनिस्टर ने उसको पास किया था। तो ये एग्जीक्यूटिव का काम होता है। तो गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल पर हम क्या पाते हैं कि दिल्ली के जो डिसीजन होते हैं, जैसे ऐसे डिसीजन जिनके लिए हर बार पार्लियामेंट में जाना नहीं पड़े, ऐसे डिसीजन को एक ग्रुप होता है जो डेली डिसीजन को लेता है, उसे कहता है एग्जीक्यूटिव, जिसमें प्राइम मिनिस्टर और उसके कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं, जो पीपल की तरफ से सुप्रीम पावर होते हैं। All those functionaries are collectively known as executive. When we talk about the government, we usually mean the executive. और जिसे क्या कहा जाता है, सरकार। यानी जब कभी गवर्नमेंट की बात की जाएगी, जिसमें हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी की, राजनाथ सिंह की, अमित शाह की या बाकी दूसरे मंत्रियों की, तो जो भी सरकार के मंत्री होंगे उन्हें एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। एग्जीक्यूटिव दो तरह के होते हैं, पॉलिटिकल और परमानेंट। पॉलिटिकल देखते हैं, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेक द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में आते हैं प्राइम मिनिस्टर और उसके साथी मिनिस्टर। परमानेंट में आते हैं सिविल सर्वेंट। द टास्क ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज टू एक्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, हैंस इट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। तो इस काउंसिल का ये जो मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, इनका काम होता है कि डिफरेंट प्रोग्राम और पॉलिसीज को सरकार की तरफ से शुरू करना, एग्जीक्यूट करना। परमानेंट एग्जीक्यूटिव का काम है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को असिस्ट करना, इनकी हेल्प करना। तो दे आर सेलेक्टेड थ्रू द ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एंड कंटिन्यू इन देयर जॉब इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज ऑफ द गवर्नमेंट। तो वो सरकार रहे या ना रहे, ये हमेशा अपने पद पर बने रहते हैं, क्योंकि ये एक एग्जाम से चुनकर आते हैं और अपनी रिटायरमेंट की एज तक रहते हैं अपनी पोस्ट पे। तो इनकी पोस्ट होती है सेक्रेटरी। ज़्यादातर जितने भी आईएएस है, आईपीएस है, ये देखते हैं जितना भी मिनिस्टर्स का काम होता है। मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आर इलेक्टेड बाय द पीपल। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव लोगों से चुनकर आते हैं, ये सरकार में एग्जाम पास करके आते हैं। Since the political executive is answerable to the people, it enjoy more power than the permanent executive. तो political executive लोगों से चुनकर आ रहे हैं, तो इसका मतलब इनके पास ज्यादा पावर है। People in the permanent executive are technically more knowledgeable and capable compared to those in the political executive. तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव जनता से चुनकर नहीं आते, तो ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के असिस्टेंट होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा टेक्निकली नॉलेजेबल होते हैं और कैपेबल होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से, क्योंकि ये पढ़ लिख कर एग्जाम पास करके आते हैं। और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आपको पता है, हमारे देश में एक अनपढ़ व्यक्ति भी चुनाव जीत सकता है। तो ये डिफरेंस होता है पॉलिटिकल में और परमानेंट में। प्राइम मिनिस्टर और उसकी टीम। The Prime Minister does not have a fixed tenure because he remains in office as long as he enjoys the majority support of the Lok Sabha. तो प्राइम मिनिस्टर भारत का जो है, उसका टेन्योर यानी उसका कार्यकाल जो होता है वो फिक्स नहीं होता। वो जब तक ही रहता है जब तक उसके पास लोकसभा में सपोर्ट है। लोकसभा में जिस दिन उसकी सपोर्ट गई, उसी दिन उसको रिजाइन देना पड़ेगा। The President appoints the Prime Minister, but he cannot appoint anybody as per his wish. हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और उस बंदे को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है जिसके एमपी 50% से ज़्यादा होते हैं। यानी हमारी लोकसभा में अगर 272 जिसके पास है, वही पार्टी या वही मेंबर्स अपना एक लीडर चुनेंगे और उस लीडर को प्रेसिडेंट देश का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देगा।
अपनी मर्जी से किसी को भी नहीं कर सकता, सिर्फ लोकसभा में मेजोरिटी पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। The president appoint a person as the prime minister who is most likely to prove majority at the floor of the Lok Sabha. The prime minister then make council of minister. और एक बार प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने के बाद सारा काम फिर प्राइम मिनिस्टर के हाथों में आ जाता है और प्राइम मिनिस्टर का पहला काम होता है अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बनाना। The council of minister usually composed of 60 to 80 minister of different rank. और इस काउंसिल में 60 से 80 मंत्री होते हैं और जिसमें से डिफरेंट रैंक के कैटेगरी बांट दी जाती है। वो कौन कौन सी कैटेगरी है? कैबिनेट मिनिस्टर, ये सबसे टॉप मिनिस्टर होते हैं। प्रधानमंत्री के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर की होती है। कैबिनेट मिनिस्टर आर यूजुअली मेड फ्रॉम द टॉप लेवल लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी। दे आर इन चार्ज ऑफ मेजर मिनिस्ट्रीज। देयर आर अबाउट 20 मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक। तो भारत की जो सिक्योरिटी है, भारत का फाइनेंस, भारत का चाहे एजुकेशन सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंदर आते हैं। तो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं, हमारे से जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, हमारे होम मिनिस्टर हैं, ये कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर आते हैं। सेकंड, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। ये दूसरे इंपॉर्टेंट मंत्री होते हैं कैबिनेट के बाद। These are usually in charge of smaller ministries. They participate in the cabinet meeting only on invitation. तो ये थोड़ा कम रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के मुकाबले, और इनको जब कभी भी कैबिनेट मीटिंग में बुलाया जाता है तो वो आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये तीसरे नंबर पे मिनिस्टर आते हैं जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज को असिस्ट करते हैं। ओके, दे आर अटैच्ड टू द कैबिनेट मिनिस्टर। देयर रोल इज टू असिस्ट द कैबिनेट मिनिस्टर। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करना मिनिस्टर ऑफ स्टेट का काम होता है। कैबिनेट, तो भारत या जो भी डेमोक्रेटिक सरकारें होती हैं जहां कहीं पार्लियामेंट सिस्टम है, वहां की सरकार को कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहा जाता है। कैबिनेट गवर्नमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि देश के सारे फैसले पार्लियामेंट ना लेकर के कैबिनेट लेती है। जो भी इंपॉर्टेंट फैसले होते हैं देश के, कैबिनेट से ही पास होते हैं। पार्लियामेंट होती है लेकिन मेन रोल कैबिनेट प्ले करती है। दैट इज व्हाई कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। Important decisions are usually taken in the cabinet meeting. Due to this parliamentary democracy, also known as the cabinet form of government, a minister may have different opinion, but the minister need to own up every decision made by cabinet. तो मिनिस्टर यहाँ पर क्या है, डिफरेंट ओपिनियन उनके हो सकते हैं, लेकिन कैबिनेट जो कहेगी आखिर में वही मानना पड़ेगा। A minister cannot openly criticize any decision taken by the cabinet. Every ministry has secretaries who come from the civil services. तो कैबिनेट के डिसीजन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, और कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करने के लिए सेक्रेटरीज भी दिए जाते हैं जो IAS लेवल के ऑफिसर होते हैं। The cabinet is a team given the assistance of a cabinet secretariat. The cabinet secretary is composed of senior civil servant who coordinate the function of various ministry. तो यहाँ पर जो कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे, इनके लिए एक कैबिनेट सेक्रेटरीट बनाया गया है जो दिल्ली में है भारत का, जिसे कहते हैं सेंट्रल सेक्रेटरीट, केंद्रीय सचिवालय, जहाँ पर जो सीनियर मोस्ट IAS अधिकारी होता है जो रिटायरमेंट के पास पहुँच चुका है, उनको मिनिस्टर का असिस्टेंट या सेक्रेटरी बनाया जाता है, जो सारे मंत्रियों के और उनके प्रोग्राम और पॉलिसीज को फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। So this is the end of lecture.